नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। उस खबर में आपको दिखाया था कि किस तरह से बहराइच में रुपईडीहा नेपाल बॉर्डर पर अवैध सामान की तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। चाइनीज मोबाइल से लेकर के हेरोइन, गांजा, चरस जैसे मादक पदार्थों की तस्करी खुलेआम की जा रही है। तस्कर एसएसबी जवानों और पुलिस की नाक के नीचे से इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं। एबी स्टार न्यूज ने आपसे वादा किया था कि तस्करी के खिलाफ जो ये मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी और आज हम आपके बीच लेकर आए हैं तस्करी पार्ट 2, जिसमें बचपन शराब में डूबता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से तस्कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वो उम्र कच्ची शराब के बोझ तले दबती नजर आ रही है। उम्र में बच्चे पार्क में खेलते कूदते नजर आते हैं, उस उम्र में बच्चे पार्क में शराब बेच रहे हैं। जब बात बचपन की होती है तो जहन में खूबसूरत यादें कौंधने लगती हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे शराब के दलदल में फंसा बचपन, अंधियारे में कैद जिंदगी और शराब में डूबता बचपन। को दिखाओ, निकाल के दिखाओ। कट हुआ है। देखा आपने कैसे मासूम जिंदगियां शराब के दलदल में कैद होती नजर आ रही हैं। ये तो केवल 2 बच्चे हैं, ऐसे ना जाने कितने मासूम हैं जिनके जरिए कच्ची शराब की तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। तस्वीरें बहराइच के रुपईडीहा नेपाल बॉर्डर की हैं, जहां नेपाल से बच्चे कच्ची शराब ला रहे हैं और चंद पैसों के लालच में तस्करों का मोहरा बनते जा रहे हैं। ये बच्चे नेपाल के जमनुहा गांव से कच्ची शराब के खेप को रुपईडीहा लाते हैं और फिर यहां से शराब बाबागंज, नानापार और बहराइच में शराब तस्करों को दी जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इलाके में बच्चे शराब की तस्करी कर रहे हैं, वहां से थाने की दूरी महज 50 मीटर के करीब है। कहाँ लेके आए दारू? सोनू कहाँ रहा था? अच्छा, कैट हुए तुम्हारे पास? 5। तुम्हारे पास क्या है? अच्छा, 5 पर दोनों आदमी के पास। वहीं जब हमारे संवाददाता रामजी सोनी ने एक बच्चे से शराब का नाम पूछा तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन बच्चों को शराब का नाम तक नहीं पता, वो भी शराब की तस्करी के दलदल में फंसे हुए हैं। नहीं, ये दारू नाम का है। हम ना जानते। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ? पुरानी बाजार। पुरानी बाजार कौन? पुरानी बाजार बाबागंज। ये लाए कहाँ से? कहाँ से? घर से नेपाल से। खुद ही सही कि कहीं से लाए हो? उधर रहा था, नाम उनका ना पता। तो ये दिन भर भेजा था वो? हम कई बार आए नहीं तो बहुत लोग तो आओ तो ये ले हैं। 2 बिटिया 3 बिटिया हम भी अब। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? पापा का नाम? तो ये क्या रुपये हो तुम? 140 रुपये। तुम यहाँ से जैसे जब नहा ले जाइए हो तो बाबागंज तक क्या रुपये हो? ये अब है। अच्छा, तुम 40 हुआ क्या रुपये बेचा था? 40 रुपया भारतीय के। यहाँ कब तक लावत हो? 20 नेपाली भारतीय 21 रुपया में। अच्छा, वहाँ 40 के बेचा था। अच्छा, तो कितने दिन से काम करा था? 4-5 दिन। झूठ ना बोलो। हाँ, 1-2 महीना हो गया।
एक दो महीना। अच्छा, कितने लोग ले जाता है? बहुत लोग ले जाते हैं। दरअसल नेपाल के गांव-गांव में घरेलू शराब बनाई जाती है जिसे घरपाला कहते हैं। नेपाल में ये काफी सस्ती होती है जिसके कारण इसकी तस्करी बड़े पैमाने पर होती है और बच्चे शराब तस्करों के जरिए इसे भारत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं जब एबी स्टार न्यूज ने मामले को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए। अब देखना होगा कि आखिर बच्चों को मोहरा बनाने वाले शराब माफिया पर पुलिस कब तक शिकंजा कसती है ताकि इन बच्चों का बचपन कच्ची शराब की बोतलों के बीच नहीं बल्कि किताबों के बीच गुजरे। बहराइच से रामजी सोनी के साथ टीम एबी स्टार न्यूज। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से रुपईडीहा में भारत नेपाल बॉर्डर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जिन बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए था वो पार्कों में, गली मोहल्लों में शराब बेचते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। सवाल उठता है कि आखिर जो तस्कर इन नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो इनके बचपन को अंधेरे में भेजते नजर आ रहे हैं, उन तस्करों पर कार्रवाई कब होगी? सवाल कई सारे हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी रामजी सोनी बहराइच से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामजी, हमने रिपोर्ट दिखाई, दर्शकों ने रिपोर्ट देखी किस तरह से नौनिहालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर क्यों नेपाल से शराब लाई जा रही है भारत में, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है? नेपाल बॉर्डर में मौजूद हूँ। यहाँ से मात्र 10 मीटर की दूरी पर एसएसबी चेक पोस्ट है। भारी भरकम एसएसबी जो पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं और बॉर्डर पर तस्करी निरंतर जारी है। क्योंकि हमने डेरा बिठाया है कि बॉर्डर पर इस प्रकार से तस्करी, जब तक तस्करी पर विराम नहीं लगा दिया जाएगा तब तक एबी स्टार न्यूज इस मुहिम को लगातार जारी रखेगा। आप देख सकते हैं, दर्शक हमारे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बॉर्डर पर नौनिहालों की भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। बड़े बड़े शराब माफिया नेपाल में बैठकर छोटे छोटे बच्चों से भारत में शराब की भेज रहे हैं। तो वो ऐसी शराब है जो जहरीली शराब है। एक टॉफी नामक शराब आती है और एक घरपाला शराब आती है। दोनों शराब की तस्करी बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर कराई जा रही है। खरंजा नामक मार्ग के रास्ते से, मीडिया की के रास्ते से, आने के पीछे से इन 3 रास्तों को तस्करों ने चुना है। इन 3 रास्तों से तस्कर बड़े पैमाने पर नेपाली शराब की तस्करी करा रहे हैं। क्योंकि भारत में जो शराब मिलती है वो काफी कॉस्टली होती है, महंगी। अच्छा, 3 रास्तों का आपने जिक्र किया कि इन 3 रास्तों के जरिए जो है इन बच्चों के जरिए भारत में ये शराब पहुंचाई जाती है। क्या प्रशासन को इन तीनों रास्तों के बारे में जानकारी नहीं है? कहते हैं कि पुलिस के मुखबिर होते हैं, उनको क्या इनकी जानकारी नहीं है? और अगर जानकारी है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इन जगहों पर क्यों नहीं चेकिंग की जाती है? आपको बता दूं, स्थानीय पुलिस को प्रशासन सबको जानकारी है कि इन रास्तों पर तस्करी की जाती है। इससे पहले भी एबी स्टार न्यूज ने दर्शकों के सामने बताया था जिन रास्तों से तस्करी की जा रही है। यही 3 रास्ते हैं जिन रास्तों का तस्कर प्रयोग करते हैं और छोटे बच्चों के जरिए भारत में शराब की तस्करी कराते हैं। नेपाल से बड़े पैमाने पर भारत में शराब लाया जाता है। इन बच्चों को कैरियर बनाया गया है। इनके पूरे शरीर में शराब की शीशियों को दाब कर भारत में शराब भेजा जाता है। कई बार आबकारी विभाग ने शराब की बरामदगी भी की है। स्थानीय प्रशासन ने आज तक शराब की कोई बड़ी खेत की बरामदगी नहीं की है। सवाल यह भी उठता है कि जो शराब माफिया है उनसे पुलिस के ऐसे संबंध तस्करी पर विराम नहीं करता है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं और सवाल पुलिस की भूमिका पर भी जरूर कहीं ना कहीं उठ रहे हैं कि आखिर जब इतने बड़े पैमाने पर शराब तस्करी का गिरोह सक्रिय है, बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, तो फिर उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं? और अगर कार्रवाइयां हो रही हैं तो फिर शराब तस्कर इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या जो स्थानीय जनता है, क्या लोग इसको लेकर के जागरूक नहीं हैं? क्योंकि जो बच्चे होंगे उन्हीं में से, जो इलाका है उन्हीं परिवारों में से किसी के होंगे, तो वो क्यों नहीं अपने बच्चों को रोकते हैं? अधिकतर जो बच्चे हैं शराब तस्करी में जो बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे तो नेपाल के निवासी हैं और कुछ बच्चे रुपया से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाबा के लोग हैं। और अधिकतर जो बच्चे इस कार में शामिल हैं वो माहौल जात के लोग हैं।
उन्हीं के बच्चों को कैरियर बनाया गया है। इस प्रकार देखिए सरकार बच्चों के पठन पाठन है मॉडल स्कूल बना के सरकारी स्कूल चल रही है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनके गार्जियन ही तस्करी के धंधे में लगा है, क्योंकि बच्चे पैसा कमा कर ले जाते हैं, फिर उनका भरण पोषण होता है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके माँ बाप काम नहीं कर सकते हैं, बच्चे ही काम करके अपने माँ बाप का भरण पोषण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तस्करी जिस प्रकार से हो रही है उससे ये छोटे छोटे बच्चे तस्करी में इन्वॉल्व हो गए हैं, इनका भविष्य पूरी तरह गर्त में चला गया है। क्योंकि सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चल रही है बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन इन योजनाओं का कहीं ना कहीं लाभ इनको नहीं मिल रहा है। इसी कारण बच्चे इन तस्करी में लिप्त हैं। अच्छा, कहने के लिए तो बाल संरक्षण आयोग है, बच्चों को लेकर के, अधिकारों को लेकर के जागरूक भी किया जाता है, लेकिन जब इस तरह से बच्चे शराब की तस्करी में लिप्त रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पर भी सवाल खड़े होंगे। आखिर क्या जो सरकार है वहां पर लोगों को इसके बारे में जागरूक नहीं कर पा रही है, और अगर लोग जागरूक हैं भी तो फिर इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो इसके खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये समाज में एक दीमक की तरह काम करता है और ये बच्चों के भविष्य के साथ में सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है वहां पर। बिल्कुल, यहाँ जागरूकता का काफी अभाव है, क्योंकि भारत जनपद पिछड़ा हुआ जनपद है, इसलिए जागरूकता का अभाव है। क्योंकि ये सीमा से सटे गाँव है, नेपाली क्षेत्र में शराब में बन रही है, भारत से भेजी जाती है। जागरूक करने के लिए कई एनजीओ जिले में मौजूद है। एनजीओ को और जो समाज सेवी लोग हैं उनको गाँव में जागरूक करना चाहिए, लेकिन जागरूकता कार्यक्रम यहाँ भारत में नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से बच्चे या अन्य लोग इस धंधे में लिप्त हैं। आपको मैं बता दूं कि बॉर्डर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर जो चौथी नामक शराब उसका निर्माण होता है। इसके बाद जब गाँव आ जाता है। अच्छा, एक और अहम जानकारी मैं आपसे चाह रहा था कि क्या जो शराब की तस्करी होती है वो केवल रुपई डीहा तक ही सीमित है या बहराइच तक ही सीमित है, या फिर वहां से दूसरे शहरों में भी शराब पहुंचाने का काम किया जाता है? बिल्कुल, देख लीजिए शराब की तस्करी यहाँ से गोगा, लखनऊ, कानपुर इत्यादि जिलों में होता है। ये शराब काफी सस्ती शराब और घरपाला शराब की कीमत मात्र 30 रुपए बोतल है। सस्ती शराब की कीमत 300 की 15 रुपए बोतल है। आप सोच लीजिए कि इतनी सस्ती शराब कितनी घातक होगी मानव जीवन के लिए, जिसकी तस्करी की जा रही है। क्योंकि भारत में बनने वाला शराब उसका मार्क्स आउट होता है, कितनी डिग्री आती है, लेकिन नेपाल में बनने वाली घरपाला चौथे नामक शराब की कोई डिग्री नहीं होती है। पर इसको पीने से मौतें भी हो चुकी है। अभी हाल ही में कई जिलों में मौतें हुई, सरकार काफी स्तब्ध रही, लेकिन बॉर्डर पर शराब की तस्करी निरंतर जारी है। शुरुआत मोतीपुर, बलई गाँव, 8 इलाकों से बॉर्डर से लगभग 15-16 गाँव ऐसे हैं जहाँ शराब बनाई जाती है और भारत में भेजी जाती है। जब यूपी में जहरीली शराब से इतनी मौतें हुई हो तो फिर उम्मीद की जाती है कि जो जहरीली शराब की तस्करी है उस पर लगाम लगेगी। और आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से नेपाल में घरपारा के नाम से ये जो शराब है वो मशहूर है, वहां पर सस्ती है, और यही एक महत्वपूर्ण वजह है कि इसकी तस्करी वहां से भारत में की जाती है और उसके बाद बहराइच से होते हुए यूपी के दूसरे शहरों तक भी ये शराब आसानी से पहुंच जाती है, और जो बच्चे हैं उनको इसमें जरिया बनाया जाता है, शराब कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रशासन तो पूरी खबर पर नजर बनाए रखा होगा, गिरफ्तारियां भी हुई होंगी, तो क्या बच्चों की शिक्षा को लेकर के वहां पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्योंकि बात सर्व शिक्षा अभियान की होती है, लेकिन बच्चे अगर इस तरह से शराब बेचते हुए नजर आएंगे तो फिर बच्चों के अधिकारों को लेकर के सवाल उठेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के जो दावे किए जाते हैं उसको लेकर के भी सवाल उठेंगे। राम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क रामजी सोनी जी से टूट गया है। एक बार फिर से दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि नेपाल भारत बॉर्डर पर शराब तस्करी का गिरोह पूरी तरह से
सतर्क है, पूरी तरह से अलर्ट है और बिना किसी डर के शराब तस्करी के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। जरा सोचिए इन नौनिहालों का भविष्य क्या होगा जो शराब तस्करी के इस दलदल में फंस चुके हैं। इनका बचपन इस शराब तस्करी के धंधे में पूरी तरह से लिप्त हो चुका है। सवाल कई सारे उठते हैं। सवाल प्रशासनिक कार्रवाई से लेकर के सरकार की तमाम योजनाओं पर उठते हैं। सवाल उठते हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका फायदा क्या है। बच्चों के अधिकारों को लेकर के जो तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आखिर क्या वो केवल दावे भर हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता रामजी सोनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामजी, सबको पता है किस तरह से तस्करी का खेल चल रहा है। क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कुछ कहा पूरे मामले को लेकर? प्रशासनिक अधिकारी कैसे से बचते नजर आते हैं। जो ऐसे मुद्दे होते हैं तो प्रशासन के अधिकारी बिल्कुल बैठ हो जाते हैं, बोल लेते घबराते हैं। हमने कई बार कोशिश की थी कि प्रशासनिक अधिकारी सामने आए और अपनी बात को रखे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मुद्दे पर सामने नहीं आ रहा है। इसी वजह से बॉर्डर पर तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसा बॉर्डर पर तस्करी पर लगाम लगना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। जिस प्रकार से बच्चे तस्करी कर रहे हैं, शराब की तस्करी हो या मादक पदार्थ की तस्करी हो या अन्य चीजों की बॉर्डर पर तस्करी हो, बच्चों का बड़े माफिया इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बच्चे हैं पगडंडियों से, क्योंकि भारत नेपाल की खुली सीमा है, हर जगह फोर्सेज नहीं बैठ सकते हैं। फिर भी बॉर्डर पर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक भी मौजूद है। बावजूद इसके तस्करी चल रही है। नेपाल में बड़ा माफिया हो, शराब की तस्करी हर 2 रुपए के मालिक भी बन जाते हैं। बच्चे केवल कैरियर के रूप में प्रयोग होते हैं। 100-200-400 रुपए के लिए उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। तो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर के जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। जब जनता वोट डालती है तो फिर उम्मीद ये करती है कि जनप्रतिनिधि उन्हें बेहतर सुविधाएं देंगे। अगर प्रशासन की ही मैं बात नहीं करूंगा तो क्या जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने इस मामले को आगे ले जाने की कोशिश नहीं की? और अगर कोशिश की है तो फिर इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? बिल्कुल जनप्रतिनिधि को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि छोटा मुद्दा में बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। उनके मन में क्या सोचते हैं ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहिए और प्रदेश स्तर तक उठाना चाहिए। लेकिन जब प्रदेश कोई आज तक इस मुद्दे को उठाया नहीं, केवल न्यूज ही है तो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। न्यूज इस मुद्दे को जब तक तस्करी पर विराम नहीं लगा देगा तब तक इस मुद्दे को उठाता ही रहेगा। तो बिल्कुल एबी स्टार न्यूज जब तक तस्करी के इस खेल का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हो जाता, तस्करों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक इन मुद्दों को ऐसे ही उठाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता रामजी सोनी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे, हमें बता रहे थे कि किस तरह से शराब तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। सस्ती कच्ची शराब नेपाल से भारत पहुंच रही है और उसके बाद बहराइच के रास्ते यूपी के अलग अलग शहरों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको पहुंचाया जा रहा है। बच्चों के सहारे नेपाल से तस्कर इस शराब को यूपी में पहुंचा रहे हैं, यूपी के तमाम शहरों में पहुंचा रहे हैं और फिर शराब तस्करी का जो ये नेटवर्क है वो ऐसे ही फल फूल रहा है। सवाल उठता है कि आखिर इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कब करेगा? देखने को छोटी मोटी कार्रवाइयां मिल जाती हैं, लेकिन जिस तरह से बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी उठता है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ कब तक इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा। उम्मीद करेंगे कि एबी स्टार न्यूज पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला जागेगा, शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर प्रशासनिक अमला नहीं जागा, अपनी कुंभकर्णीय नींद में सोता रहा, तो फिर बच्चों का भविष्य किसी अंधेरे में सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।